कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही क्लासिक दास्तान अंधा जादूगर और शहजादी बहार की दुनिया में चलेंगे। ये सिर्फ अच्छाई और बुराई की एक आम लड़ाई नहीं, बल्कि ये हिम्मत, इंसाफ और इस सवाल की कहानी है कि असल ताकत आखिर होती क्या है। और देखिए, कहानी शुरू होते ही हमें शहजादी बहार की हिम्मत का अंदाजा हो जाता है। ये अल्फाज सिर्फ एक बादशाह के खिलाफ बगावत नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े उसूल का ऐलान है कि जुल्म की हुक्मरानी हमेशा आर्जी होती है। बस यहीं से हमारी कहानी का असल मरकज सामने आ जाता है। तो चलें कहानी के पहले बाब की तरफ। ये एक ऐसी शहजादी की जलावतनी का किस्सा है जिसे अपने उसूलों पर कायम रहने की कीमत अपना घर, अपना महल छोड़कर अदा करनी पड़ती है। कहानी का बुनियादी तजाद यहीं बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ है बादशाह सालसी, जिसकी पूरी हुकूमत खौफ और दहशत पर कायम है, और दूसरी तरफ उसी की अपनी बेटी शहजादी बहार, जिसका दिल रहम और इंसाफ के लिए धड़कता है। तो ये सिर्फ दो किरदारों का नहीं, बल्कि दो बिल्कुल मुख्तलिफ सोच और नजरियात का टकराव है। तो होता यह है कि जब शहजादी एक आम शहरी के हक में आवाज उठाती है तो उसकी सजा बहुत सख्त होती है, जलावतनी। लेकिन महल से निकाले जाने के बावजूद वो हिम्मत नहीं हारती, और यही वो बात है जो उसे एक आम शहजादी से एक हीरोइन बनाती है। अब जलावतनी के दौरान किस्मत एक नया मोड़ लेती है। मर्द के भेस में उसकी मुलाकात पड़ोसी रियासत के शहजादा जफर से होती है, जो उसकी बहादुरी और दिलेरी देखकर फौरन मुतासिर हो जाता है। यह मुलाकात बहुत मुख्तसर सी होती है, लेकिन यहीं से कहानी का एक नया और बहुत अहम धागा शुरू होता है। लेकिन जहां उम्मीद की कोई किरण नजर आती है, वहीं खतरा भी मंडला रहा होता है। अब एंट्री होती है कहानी के विलन की, एक ऐसा जादूगर जिसका खतरनाक मंसूबा शहजादी बहार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। ये है अंधा जादूगर समीर। ताकत में इसका कोई मुकाबला नहीं, और इसका किला जादुई पहरेदारों से भरा पड़ा है। लेकिन इतनी ज्यादा ताकत के पीछे एक बहुत गहरी कमजोरी छुपी है। वो दुनिया को देख नहीं सकता, और बेनाई हासिल करना ही इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जुनून है। और फिर एक जादुई बोलने वाला पत्थर उसकी ये ख्वाहिश पूरी करने का रास्ता तो बताता है, लेकिन एक बहुत ही जालिमाना शर्त के साथ। उसे शहजादी बहार की आंखें चाहिए, मगर वो भी शहजादी की अपनी रजामंदी से। यही शर्त उसके पूरे मंसूबे की बुनियाद बन जाती है। और बस यहीं से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। जादूगर शहजादी को सोचने के लिए 6 महीने की मोहलत देता है। या तो वो अपनी मर्जी से आंखें दे दे, वरना 6 महीने के बाद वो इन्हें जबरदस्ती छीन लेगा। उधर शहजादी कैद में है, और इधर शहजादा जफर तक बहार के अगवा की खबर पहुंच जाती है। वो अपनी मुख्तसर सी मुलाकात को याद करता है और इसे बचाने के लिए एक ऐसे सफर पर निकल पड़ता है जो लगभग नामुमकिन है। ये शहजादे का खतरनाक सफर है। लेकिन इतने बड़े जादूगर को हराने के लिए सिर्फ हिम्मत काफी नहीं होती। शाही नजूमी उसे बताता है कि उसे 2 नायाब जादुई चीजें हासिल करनी है। पहले जंगल में एक दरवेश को तलाश करना होगा, फिर उससे सुलेमानी अंगूठी लेनी होगी जो हर जादू से बचाती है, और आखिर में जुल्फिकार तलवार जो जंग में कभी शिकस्त नहीं खाती। शहजादा जंगल में दरवेश को ढूंढ ही लेता है। जब दरवेश शहजादे के नेक इरादे और साफ दिली को देखता है तो वो ना सिर्फ उसे वो जादुई अंगूठी और तलवार दे देता है, बल्कि अपनी ताकत से पलक झपकते में उसे जादूगर के किले तक पहुंचा भी देता है। किले में कदम रखते ही इसका सामना जादुई पहरेदारों से होता है, लेकिन सुलेमानी अंगूठी की वजह से जादू बेअसर हो जाता है, और जुल्फिकार तलवार के सामने कोई भी दुश्मन टिक नहीं पाता। शहजादा तेजी से जादूगर के करीब पहुंच रहा है। और अब हम पहुंच गए हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, यानी क्लाइमैक्स पर। यह वक्त है जालिम के अंजाम का। यह आखिरी मुकाबला सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि अक्ल और हिम्मत का असल इम्तिहान होगा। कैद में होने के बावजूद शहजादी बहार ने हार नहीं मानी थी। वो बड़ी होशियारी से एक पहरेदार को चकमा देकर खुद उसी बोलने वाले पत्थर तक पहुंच जाती है, ताकि ये जान सके कि आखिर जादूगर की असल कमजोरी क्या है। तो सवाल यह था कि आखिर इतने ताकतवर जादूगर को, जिसकी जान ही महफूज हो, हराया कैसे जाए? और पत्थर ने वो राज बता दिया। जादूगर की जान उसके अपने जिस्म में है ही नहीं, बल्कि किले के एक खुफिया लाल कमरे में है। वहां एक मुजस्समा है जो बहुत तेजी से घूमता है। उसकी एक ही आंख है, और उसी आंख में जादूगर की सारी जिंदगी कैद है। अब ये राज जानने के बाद शहजादी एक बहुत खतरनाक मंसूबा बनाती है। वो जादूगर को यकीन दिलाती है कि वो उसकी शर्त मानने को तैयार है।
फिर वो मोहब्बत का झूठा नाटक करके उसका ध्यान भटकाती है और जैसे ही मौका मिलता है जादुई तलवार और अंगूठी उठाकर शहजादा जफर को वापस कर देती है। जब जादूगर को इस धोखे का पता चलता है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है और अपनी जादुई ताकत से वो शहजादी को फौरन पत्थर का बना देता है। अब जफर को ना सिर्फ जादूगर को हराना है बल्कि बहार को वापस भी लाना है। अब बारी है आखिरी इम्तिहान की। जफर लाल कमरे में दाखिल होता है जहां वो मुजस्समा नाकाबिल यकीन तेजी से घूम रहा है। शर्त बहुत सख्त है, उसके पास सिर्फ 4 सुनहरी तीर हैं और चारों के चारों निशाने पर यानी उस आंख में लगने चाहिए। एक भी चूका तो शहजादे की अपनी जान जाएगी। जादूगर शहजादे का ध्यान भटकाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, डरावनी आवाजें, ख्याली हमले, सब कुछ आजमाता है, लेकिन शहजादा जफर की नजर सिर्फ और सिर्फ अपने निशाने पर थी। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा तीर चारों सीधे उस आंख में जा लगे। और बस तीर लगते ही जादूगर का खेल खत्म। वो राख में बदल गया, उसका सारा जादू टूट गया और शहजादी बहार वापस अपनी असली हालत में आ गई। बादशाह सालसी भी वहां पहुंचकर अपने जुल्म की माफी मांगता है और तख्त छोड़ देता है। आखिरकार इंसाफ की जीत होती है। लेकिन इतनी बड़ी जीत के बाद शहजादा जफर ने सारा क्रेडिट खुद नहीं लिया। वो अपनी कामयाबी को अल्लाह की रहमत और इंसाफ की ताकत का नतीजा करार देता है, और ये हमें याद दिलाता है कि हकीकी ताकत हमेशा आजिज़ी में होती है। तो आखिर में ये कहानी हमें इस सोच में डाल देती है कि असली ताकत आखिर है क्या? क्या वो जादू और जुल्म है जो दूसरों को डराता है, या फिर वो हिम्मत है जो नाइंसाफी के सामने डट जाती है? ये सवाल आज भी उतना ही अहम है जितना सदियों पहले था।